यूथ का सवा सत्यानाश हो चुका है। यहाँ 97% शक्लें जो बैठी हुई हैं उनके जहन में दिल में यही चीज़ है कि हमने फ़ौरन डिग्री करनी है और बाहर निकलना है। बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें ऐसे इनिशिएटिव नहीं ले पाई जो इनको सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुआशरे का और मीडिया का ख़ास तौर पर मुआशरे का बहुत हद तक नेगेटिव रोल है इसमें? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जहन में ये चीज़ डाली जाती है कि मुल्क के अंदर कुछ नहीं है, और जब वो उस सूरत हाल में आता है कि वो डिसीजन ले पाए, वो उस वक्त तक उसका अकीदा बन जाता है कि मुल्क में वाकई कुछ नहीं है। फिर वो उन लोगों को नहीं देखता जो इसी मुल्क में स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचे। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दूँ, एक लड़का 20 रुपये CDA सराय इस्लामाबाद में चारपाई पर सोता था और आज वो मेरे सामने इरशाद भट्टी बनकर बैठा हुआ। शुक्रिया। हम ना अच्छा पाकिस्तान दे सके हैं, ना अच्छा तालीम। हमारा आइन जो है, जो कि अब गालिबन कई बार टूट चुका है हमारी नज़रों के सामने, और उस आइन में बुनियादी क्या है हकूक़ कि आपको मुफ्त तालीम देंगे। आपको मिल रही है मुफ्त तालीम? मिल रही है। हम मुफ्त सेहत की सहूलियात देंगे, मिल रही है। आज़ादी इज़हार राय देंगे, मिल रहा है। और उसके अलावा हम आपको मौक़े देंगे जॉब्स के, इस मुल्क में आगे बढ़ने के। मुझे बताएं, जहाँ जितनी लड़कियां हैं बैठी हैं, क्या इनमें कोई कम है मरीम नवाज साहबा से? कोई कम टैलेंटेड है? तो क्यों आप में से क्यों नहीं कोई CM बन सकता? क्यों? क्योंकि आपने से कोई नवाज शरीफ साहब की बेटी नहीं है। हम जितने बैठे हुए हैं इधर, इनमें बताएं कोई बिलावल भुट्टो से कम एजुकेशन उसकी है या नहीं है ना? मुझे तो लगता है ज़्यादा ही होंगे, सारे ही ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के आप बेटे नहीं हैं। तो आपको अगर आप लगारी मिजारी या बड़े ख़ानदान में, किसी ख़ानदान का नहीं कह रहा, बड़े ख़ानदान से, बड़े बैकग्राउंड से नहीं होंगे तो आपको मौके नहीं मिलेंगे। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हमें बताया जाता है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। और आप अगर एक पिलर का उखाड़ दें तो 2 पिलर में बिल्डिंग तो नहीं खड़ी हो सकती। ठीक। लाइक यू आर टेकिंग द वॉइस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द जुडिशरी। वो आज़ाद अदलिया तो नहीं रही फिर। ठीक। और जब आज़ाद अदलिया ही नहीं रही तो फिर आज़ाद यूथ कहाँ रहेगी? ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आदिल साहब। एक तो मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए, आप में से कोई, आदिल साहब आप दे दीजिए, या आप में से कोई, अदलिया आज़ाद कैसे नहीं है? अदलिया तब आज़ाद नहीं है जब मुझे पता है कि 3 चीफ जस्टिस में से मैंने एक प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने चूज करना है उसको, और वो मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ है। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने तो चूज नहीं किया। नो, बट जिस पे द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस वाज नॉट जस्टिस याया अफरीदी। दैट इज द पॉइंट। सो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है, द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस आर द सीनियर मोस्ट। जो सीनियर तो मोस्ट याया होता है वो अफरीदी 1 कैसे घंटे बने हैं चीफ जस्टिस? ही वाज सिलेक्टेड, वी ऑल नो दैट। सिलेक्टेड बाय हुम? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क, बाय हुम? यही तो प्रॉब्लम है कि हम सबके हाथ में माशाल्लाह ये स्मार्टफोन्स आ गए, महंगे हो या सस्ते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। इस स्मार्टफोन पे जो बयानियां हमें नजर आएगा हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन इज इवन लेसर देन 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट। कोई पोस्टर देख लेंगे, कोई मीम देख लेंगे, कोई स्टेटमेंट 1 लाइनर 2 लाइनर देख लेंगे, हम उसको यकीन कर लेंगे। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, दिस इज ह्यूमन साइकी, ये इंसान की साइकी है। और दूसरी साइकी इंसान की ये है कि आप जितना किसी बात को हैमरिंग करेंगे बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन, दैट वुड टर्न आउट टू बी द ट्रुथ। आप माशाल्लाह IR के स्टूडेंट्स हैं, आई हैव स्टडीड IR, आई हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस। एक टर्म है इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट, कि आप सच के बारे में इतना इल्यूजन क्रिएट कर दें। दिस इज अ पॉलिटिकल साइंस टर्म। ये कहा जा रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी के बन जाने से अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम इस पे यकीन रखते हैं बीइंग अ डेमोक्रेट, कि नहीं यकीन रखते? पार्लियामेंट ने एक आइन में तरमीम की, उसने कहा, आप इस पे अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दीजिएगा, उसने कहा जी एक कमेटी बनेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, प्रेसिडेंट है ही नहीं, जिसमें हुकूमत के भी लोग हैं, ऑपोजिशन के भी लोग हैं, विद प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। उसने चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है, नॉट सिलेक्ट, नॉट चोजन। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ये होता था
यही प्रोसीजर पाकिस्तान में 1970s 1980s तक गालिबन मौजूद था कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते थे, उसको खत्म किया गया, जुडिशल कमीशन के थ्रू एक और प्रोसीजर लाया गया। बड़ी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे 3 पिलर थे, हुकूमत, पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद अदलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। कौन सी भाई पार्लियामेंट? जो मैंडेट लेके आती है, वो पार्लियामेंट। और दूसरा, जस्टिस याहिया अफरीदी क्यों चीफ जस्टिस बने? क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर को नहीं बनाना था। क्यों नहीं बनाना था? क्योंकि वो हमारा इलेक्शन डाका जो है वो कहीं ना खोल दें। और बात यह है कि अब कौन सी हम अल्यूजन्स की बात कर रहे हैं? हम इतनी दीदा दिलेरी से कैसे कोई चीज़ झुटला सकते हैं? क्या किया आपने? 12 वो लोग बिठाए जो SHO और सिविल जज ने और पटवारी लगाने के लिए कोशिशें करते रहे पूरी उम्र। उनको आपने दे दिया, आपने चीफ जस्टिस सिलेक्ट करना है। क्यों भाई? किस लिए? अगर कोई कल याहिया अफरीदी साहब कहें कि आज के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करूंगा, 3 नाम मुझे भिजवाओ, तो आपको कबूल होगा? तो बुनियादी तौर पे इन्होंने किया ये है कि इन्होंने आज़ाद अदलिया का वजूद ख़त्म कर दिया है, और वो ख़त्म किया ज़ाती मफादात की वजह से। 26वीं आइनवी तरमीम लोटों की वजह से लाए, और काजी फायज ईसा लोटा क्रिसी जायज़ करार दे के गए। आगे चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 90% पासिंग रेट होती है PMDC में मेडिकल स्टूडेंट्स की, और जो मेडिकल सर्वे हुआ था एक कि ना 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है कहते हैं कि हमें मेडिकल में जाना है, वो लाइक उसको वो प्रेफर करते हैं। तो इसके बावजूद 40% जो हमारे पास हेल्थ केयर स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस होल लाइक ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, सिग्निफिकेंट ब्रेन ड्रेन? 40%, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि 40% जो हेल्थ केयर स्टूडेंट्स हैं वो चले जाते हैं पाकिस्तान छोड़ के। तो इसके पीछे क्या रीज़न होगी? अच्छा, मैं और कोई क्वेश्चन भी लेना चाहूंगा सर जी। नेक्स्ट ऑन दैट साइड प्लीज। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग रीसेंट ग्रेजुएट को देखते हैं तो वो एम्बिशियस होता है कि उसने एक इंडस्ट्री लगानी है, लेकिन उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय वो जॉब ढूंढता है, फिर वो 5-10 साल के बाद थोड़ा बहुत कमाता है। इसके बरक्स अगर हम लोग देखें, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो रियल एस्टेट की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है। वो लोग ज़मीन खरीदते हैं और आगे दूसरा जो इन्वेस्टर होता है वो उसको लाइक परचेज करके आगे सेल कर देता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि ज़मीन की तो एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है, ना वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो हमारे मुल्क में रियल एस्टेट की बजाय इंडस्ट्रियलाइजेशन का रुझान क्यों नहीं है? गरीदा फारूकी साहब, मलिक रियाज पैदा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं पैदा कर रहे। ये जो अभी एक हमने देखा ना कि यहाँ पे क्लैपिंग हुई, किन चीज़ों पे हुई? एक पॉपुलिस्ट बयानिए पे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप लोगों ने चीज़ों को बेहतर तरीके से ये दिलों का बयानिया है, दिलों का। बात कंप्लीट करेंगे। पॉपुलिज्म, बाय द वे, माशाल्लाह आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, मजीद पढ़ लिख लें। पॉपुलिज्म इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, इट्स समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, राइट? सो इट्स because it promotes fascism, it promotes dictatorship, ठीक है? So तालियां हम लोगों ने बजानी हैं या बजवानी हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है कि मैं भी आपसे वो चंद एक जुमले बोल दूं, फलां चोर है, फलां डाकू है, अदलिया आज़ाद नहीं, पार्लियामेंट पर डाका है, वगैरह वगैरह, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। आप लोग खुद फैसला करें, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, और उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद फिर खुद एनालिसिस भी करें और लोगों से बात भी करें। जो ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी बसती है, डायस्पोरा, दैट इज़ आइदर फ्रॉम चाइना, फ्रॉम मैक्सिको एंड फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना में यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं हैं, या चाइना में रोज़गार के मौके नहीं हैं, या चाइना में बाकी सहूलियात नहीं है। मैक्सिको की हम बात नहीं कर सकते, इंडिया भी ठीक है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। ब्रेन ड्रेन का पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है, पढ़ने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, जरूर जाइए,
जिसके पास अपॉर्चुनिटी है लास्ट वन चाहिए, लेकिन पढ़ने के बाद पाकिस्तान वापस आके कि आपको रोजगार मिल सकता है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। सो इस प्रॉब्लम को किसने एड्रेस करना है? हुकूमतों ने, सब नाकाम हुई हैं, वो सब आपके पास हिस्ट्री है। अगर लेकिन गरीदा, ये जो थोड़ी देर पहले भट्टी साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, और मेरे ख्याल में एक बच्चे ने भी ये बात की थी कि यहाँ पे जब सिस्टम इस किस्म का है कि सियासी जमातों में आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली या दो फैमिलीज हैं, इन्हीं के बच्चों ने टॉप तक पहुंचना है, ना आप पहुंच सकती हैं, ना भट्टी साहब पहुंच सकते हैं, ना ये बच्चे पहुंच सकते हैं, तो वो अपने आप को इस सिस्टम में क्यों वापस लेकर आएंगे? वो कहेंगे हम किसी ऐसे सिस्टम में जाएं जहां पे हमारे टैलेंट की कम से कम कदर तो होगी, या हमारे पास सिफारिश होनी चाहिए, या कोई पर्ची होनी चाहिए, या फिर पैसा होना चाहिए जिसके बलबूते के पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मैं तो समझती हूँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पाबंदी लगा दी गई, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे पाबंदी है, इसको हटाना चाहिए। आप में से लीडर निकलेंगे, आप में से निकलेंगे जो आइंदा पॉलिटिकल पार्टीज लीडर को बनके करेंगे क्या? कल तो दोबारा वो किसी शरीफ या भुट्टो के नीचे काम कर रहे होंगे। यही तो प्रॉब्लम है, यही दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम कि आपके यहां स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म हो गई, ग्रास रूट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट खत्म हो गई, ये वो आपकी नर्सरीज हैं। और अब नर्सरी कौन सी रह गई है? माजरत के साथ सिर्फ एक ही रह गई है, जिसको गेट नंबर 4 की पैदावार कहा जाता है, जहां से पॉलिटिशियंस निकलते भी हैं, खत्म भी हो जाते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशंस थे हमारे एजुकेशनल, जो लोकल ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स, ये आपकी यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 4 नहीं है, कोई और गेट नंबर 4 नहीं, बड़े समझदार है, जानते हैं आजकल सब, कम से कम सोशल मीडिया तो सब इस्तेमाल करते हैं। सो ये चीजें अगर खुलनी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स खुल जाए, आपकी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत हो जाए, ये आपने अजारादारी से, आपने से मुराद पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, लोकल गवर्नमेंट कोई एम्पावर नहीं होने देना चाहता। क्यों नहीं होने देना चाहता? क्योंकि वहां से लीडर निकलेंगे गली मोहल्लों से, जो गली मोहल्लों के मसाइल हल करेंगे, तालीम का मसला हल करेंगे, सेहत का मसला हल करेंगे, रोजगार का मसला हल करेंगे, आगे बन के मिनिस्टर ना बन जाएं, चीफ मिनिस्टर ना बन जाएं, किसी की प्राइम मिनिस्टरशिप पे खतरा ना पड़ जाए। उस्मान बुज़दार किस लिए रखा गया था? इसीलिए रखा गया था ना कि एक कमजोर बंदा होगा जो किसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकेगा। ठीक, सो ये सारी सूरत हाल है आपके सामने। जी, अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन ये आपसे, आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियंस इतने इमेच्योर हैं, यानी कि वो इमेच्योरिटी की दो सूरत हो सकती है, या वो नाअहल हैं या वो फिर वो खुद परस्ती को फोकस करते हैं। तो अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना इमेच्योर है, तो मैं समीउल्लाह, मैं ये क्यों नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी खुद परस्ती पे फोकस करूं और मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं जहां पर मुझे अच्छी डिलीवरेंस मिल रही है, जहां पर मुझे अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं। मैं समीउल्लाह अपनी खुद परस्ती और को फोकस करके बाहर क्यों ना जाऊं जहां पर मुझे अच्छी फैसिलिटीज? क्योंकि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। भट्टी साहब जवाब दें बच्चे का, ये क्यों ना जाए बाहर? समीउल्लाह बैठ जाए। मैं आपसे एग्री करता हूं भाई, दो बातें। एक तो खुदा के लिए अब इससे निकल जाएं कि अगर कोई कहता है कि आज आज़ाद अदलिया नहीं है तो ये कोई फाशिज्म है, इससे निकलें खुदा के लिए। अपने आप को वो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था जस्टिस काजी फायज़ ईसा को, एक बड़ी कुर्सी पर एक छोटा आदमी जो बैठा रहा, उसको ख़त लिखा कि आपने जब ये सारा कुछ हो रहा था आप शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर बैठे रहे। तो अब शुतर मुर्ग की तरह आपके सामने कम से कम हमें सच बोलना चाहिए जितना हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आपने कभी शर्मिंदा नहीं होना इस बात पे कि आप कोई फाशिज्म कर रहे हैं या आप कोई बड़े कोई कर रहे हैं या तालियां कम बजा रहे हैं या तालियां ज़्यादा बजा रहे हैं। आप ठीक कर रहे हैं। आप आज बताएं कि इस मुल्क में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां ये जो हम फेस कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारों ने किया, लेकिन इस अभी बात हो रही थी कि चाइना के लोग उधर है, अब चाइना के लोग डंकी ट्रेडिंग करके जाते हैं, डंकी वो सफ़र करके जाते हैं। 24 शहरों पर यूएई ने पाबंदी लगाई है कि ये भिखारी हैं। भाई हम क्यों ना भिखारी हों जब हमारे ऊपर भिखारी बैठे हुए हैं, इतना बड़ा कशकोल लेके। एक साइड पे आप यूटिलिटी स्टोर की लाइनों में, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स की लाइनों में, ज़कात की लाइनों में, फलानी लाइनों में, ऊपर भिखारी नीचे भिखारी। दूसरी बात यह है भाईजान कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमें दो चीज़ों ने लूट लिया है। अब इसमें से नंबर 1 कौन सी है? एक नाअहली और एक करप्शन और खुद परस्ती तो है ही। अभी मुराद अली शाह साहब अगले दिन फरमा रहे थे कि आपको मुबारक हो, मीर जुल्फ़िकार अली पैदा हो गया है। आप अंदाज़ा करें।
کوئی چاچا بن گیا, کوئی ماما بن گیا, کوئی تایا بن گیا, کوئی پھپھی بن گیا. میں سوچ رہا تھا کسی دن ملوں کہ میں کیا بن گیا ہوں. جی نیکسٹ. جی میرا کویشچن ہے کہ ہماری سوسائٹی میں وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ جو ہے وہ بہت نارمل ہے, تو ایسے کیا اقدامات گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ یوتھ جو ہے وہ سیکیور فیل کرے اور ملک چھوڑ کے نہ جائے؟ تھینک یو. بہت اچھا سوال ہے اور آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے کہ کیا کرنا چاہیے. کسی کو سمجھ نہیں ہے کیا کرنا چاہیے, انکلوڈنگ دا سوسائٹی, انکلوڈنگ دا گورنمنٹ, انکلوڈنگ دا میڈیا. یوتھ کو بلیم کیا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ بڑے جذباتی ہیں, آپ لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, آپ لوگ پاپولزم کے پیچھے نکل پڑتے ہیں, آپ لوگ اگریسو ہیں, اور کیا کیا کچھ آپ کو نہیں کہا جاتا. تو یہ یوتھ شیمنگ یا وکٹم شیمنگ یا وکٹم بلیمنگ آپ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ خود چارج لے لیں, خود رینز لے لیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ نہیں وی آر کیپیبل پیپل. ہمارے ماشاءاللہ کتنے بریلینٹ بچے پاکستان میں بھی پڑھ رہے ہیں, پاکستان سے باہر یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہے ہیں, ہالی ووڈ تک جا کے کام کر رہے ہیں, سلیکان ویلی میں کام کر رہے ہیں, بڑی زبردست جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ آپ کے اس ایج کا حصہ ہوگا. ہم نے بھی بڑا برداشت کیا, ہمارے ماں باپ بھی ہم سے کبھی خوش نہیں ہوتے تھے, وہ فلاں کا بچہ دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا, تم کیا کر رہی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے, یہ آپ کا پیرنٹل لیول سے لے کے سوسائٹل لیول سے لے کے گورنمنٹل لیول تک چلتا ہے. اس میں صرف ایک چیز میں آپ کو ایڈ کر کے بتاؤں, میرا خیال میں غریدہ کی اس بات سے ایگری کروں گا کہ آپ کو خود انیشیٹو لینا پڑے گا. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹویٹس کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, شاید زیادہ سے زیادہ آپ کی یونیورسٹی کے کولیگز ہی اس سے پڑھ لیتے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے یہ جتنے لیڈرز ہیں, عمران خان اب تو خیر بیکاز ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے, لیکن مریم نواز, بلاول بھٹو, شہباز شریف, یہ سب کے سب ایکچولی ٹویٹر پہ موجود ہیں, یہ پڑھتے ہیں, ان کے اگینسٹ یا فور جو کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے یہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس مانیٹرنگ ہوتی ہے. سو گو اینڈ ایکسپریس یور سیلف, ڈو گو اینڈ ایکسپریس یور سیلف, ڈو ٹیک دا انیشیٹو. چپ کر کے مت بیٹھ جائیے, آواز بلند کیجئے, بولیں. آپ کو کوئی روکتا ہے بولنے سے, اس کو سائڈ پہ کریں, بولیں, ریزسٹ کریں, چپ کر کے مت بس بیٹھیے گا. جی اور وی پی این لگا لیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی عدلیہ کی آزادی پہ بات ہو رہی تھی, تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود کرپٹ جن کے کیسز چل رہے ہیں وہی امینڈمنٹ کر رہے ہیں, اور جیسے ابھی بلاول نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر بندے پورے نہ ہوئے ہمارے لیے امینڈمنٹ کے لیے تو ہم اس کے لیے زبردستی کرا دیں گے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایسے عدلیہ آزاد رہے گی؟ اور 6 ججز کا جو خط تھے اس کے بارے میں بھی جی مجھے آپ ذرا بتا دیجئے کس کس پر کون کون سے کیسز ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں ان کے کیسز کرپشن پہ کافی ارے نام لے کے بتا دیجئے نا. نا, نام لے کے بتا دیجئے. آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں, نوجوان ہیں, کہ اس بندے پہ یہ کیس ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے. جن کی امینڈمنٹ ہوئی ہے ان میں سے آپ بات کر لیں پی ٹی آئی کی, ان کے کتنے پہ کیسز چل رہے ہیں, ابھی کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں, آپ پی ٹی آئی پہ بے شک نہیں, پی ٹی آئی تو اس پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل ہی نہیں, پارلیمنٹری کمیٹی میں ابھی شامل ہوئی ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے. مولانا فضل الرحمان پہ کتنے کیسز ہیں, انہوں نے بنایا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی. مولانا فضل الرحمان پہ اگر کیسز نہیں ہے لیکن وہ ان کے اوپر الزام اعظم ضرور نذیر لگتا تارڑ ہے پہ کتنے کیسز ہیں, وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل تھے. نواز شریف جیسے ایون فیلڈ کا ہے, ایون فیلڈ بھی تو اسی چیز میں ہے. یہی تو پرابلم ہے, یہی میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں. لیٹس موو بیک. میرے خیال میں آپ کی بات کا جو جسٹ تھا نا, جو میں ایک منٹ, آپ کی بات کا جسٹ یہ تھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے شاید بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ایکچولی جا کے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں یا یہ امینڈمنٹس کر رہے ہیں وہ اتنے نیٹ اینڈ کلین نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی. نہیں تو ہمیں کیا چاہیے, ہمیں فرشتے لے کے آنے ہیں, میکائیل جبرائیل علیہ السلام لے کے آنے ہیں, کون لے کے آنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں ایک پاپولسٹ بیانیہ ہمارے دماغوں میں بھر دیا گیا ہے کہ جی فلاں چور ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. بھائی خدا کے لیے پڑھ تو لیجئے, سمجھ تو لیجئے کس کے خلاف کیس کہاں سے بنا ہے, کس کے خلاف کیس کہاں سے ثابت ہوا ہے, پارلیمنٹری کمیٹی کون ہے, جج کیسے بنا ہے. نواز شریف صاحب پر ایون فیلڈ کا کیس ہے, ابھی تک منی ٹریل نہیں دے سکے. یہ جو ہمارا شہباز شریف صاحب ہیں, یہ موسٹ ڈاکومنٹڈ ٹی ٹی سکینڈلز, ٹی ٹی شہزادے پوری فیملی, اور یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں, جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, 17,000 ٹرانزیکشنز ود ثبوت. اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بڑے کون ہیں؟ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب. اور جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے بچے ارب پتی ہو گئے, میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں. آپ میں سے کوئی ہے کوئی ارب پتی ہوا ایسے؟
शहबाज शरीफ साहब कहते हैं पता ही कोई नहीं मुझे तो मेरे अहले खाना, और बिलावल कहता है अब्बू जान का पता ही कोई नहीं। तो इस मुल्क में सिंपल सादा आप ये ज़हनों में रखिए कि जब आपकी पार्लियामेंट अदलिया लगाएगी तो वो अदलिया आज़ाद कैसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में इतना फेवरेटिज्म होता है, इंडस्ट्री आगे हमारे पास अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती भी हैं मगर वहाँ पे लोग रेफरेंस बेस्ड जॉब करते हैं। अभी यहाँ पे इतनी पॉलिटिकल बात हो रही है, मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉलिटिकल बात की कोई तुक नहीं बनती, बिकॉज हम ब्रेन ट्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हमारे अगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे ग्रेडिंग्स एंड मार्क्स पे इतनी फेवरेटिज्म होती है कि अगर हम स्टूडेंट्स एफर्ट भी करें मगर जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को मार्क्स मिलते हैं, तो हम जब आगे इंडस्ट्रीज में जाते हैं लेकिन टॉप स्टूडेंट्स को नहीं मिलने चाहिए, जो एफर्ट करते हैं ना उनको भी नहीं मिलते, क्योंकि टीचर्स की नज़र में वो स्टूडेंट्स दे आर द एवरेज स्टूडेंट्स। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये कि अगर हम इंस्टीट्यूशंस पे ही हमें फेवरेटिज्म मिलती है तो एंड जॉब्स पे भी आगे जाके रेफरेंस बेस्ड होती है, तो हम क्यों बाहर ना जाएं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे ये सब नहीं होता। अच्छा, वैसे डू यू बिलीव कि बाहर रेफरेंसेस की जरूरत नहीं होती? होते हैं, होंगे, मतलब कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। आप मेरे ख्याल में आप सिफारिश की बात कर रही हैं। यस, सिफारिश एंड रेफरेंस बेस की। अगर वो इस इंडस्ट्री में या इन सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब करते हैं तो भाई आप उनकी जॉब लगा दो, कोई सीट है, तो जो लिटरली जो डिजर्व करते हैं उनको ये चीजें नहीं मिलती। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले तो आपने बात की है केसेस की मौलाना फजल रहमान पे, और बाकी आप जब गवर्नमेंट में हो किसी पे भी केस खत्म करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप कोई भी एविडेंस भी गायब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जी गरीदा, वो कह रहे हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब जब चाहते हैं अपने केसेस जो हैं वो खत्म भी करा सकते हैं, हमारा सिस्टम ही इस किस्म का बन चुका है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये सब जमहूरियत पसंद लोगों का आई थिंक एक हाइपोथेटिकल कलमा होना चाहिए, आपका इस पे ईमान होना चाहिए। पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट कहाँ से आती है? आप लोग वोट देते हैं, ठीक है? आपका वोट नहीं भी काउंट, सुन लीजिए, डेमोक्रेसीज ऐसे इवॉल्व करती हैं। आपका वोट आज काउंट नहीं होगा, आप प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, वो तो पहले भी नहीं हुआ। जितनी दफा नहीं होगा, आप देखिए, हम मिसालें देते हैं भारत की कि देखें जी वहां पे पिछले 70 साल से हमारे साथ आजाद हुआ था, चीन हमारे बाद जो है एक डेवलप्ड नेशन की सूरत में आया था। क्या है वहां पे कि वहां अवाम को राइट मुसलसल दिया। दिस इज अ ग्राइंडिंग मशीन। ये नहीं होता कि जी आप एक ही दफा एफर्ट करेंगे आपको फौरन नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा, होता भी है लेकिन अक्सर नहीं भी होता। नहीं, आई एग्री, डेमोक्रेसी इज अ ग्राइंडिंग मशीन। आई एग्री। मसला ये है मशीन का बटन इनके हाथ में नहीं है, इनके हाथ में होना मशीन का चाहिए, बटन किसी और के हाथ इनके हाथ में होना चाहिए। पाकिस्तान में जितना अरसा जमहूरियत रही उससे ज्यादा अरसा आमरियत रही। लेकिन जो मैं कहना चाहती सिर्फ एक छोटा सा सवाल, बिकॉज आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू लेट यू पीपल नो, लेट दिस यूथ नो कि पार्लियामेंट अगर जजेस अपॉइंट कर रही है दैट इज नॉट अ बैड थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि अदलिया आजाद नहीं है। आपको पता है कि भारत में कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस? प्रेसिडेंट। आपको पता है अमेरिका में कौन अपॉइंट करता है जजेस? प्रेसिडेंट। यहाँ पे मैंडेट का इशू है कि वो असेंबली बाद में आ जाते हैं। अगर नीट एंड क्लीन हो तो पहले फॉर्मूला डिस्कस कर एक इनसे सवाल करता हूँ, आप जरा सुनिएगा। अभी मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ, ठीक है? जो उस बच्चे ने सवाल किया था ना उससे मिलता जुलता है। बच्चों, आप लोग सारे 18 साल से ऊपर हैं, लाइसेंस बने हुए हैं। 8 लोगों के, आप लोगों का कभी चलान हुआ हो तो आप में से कितनों ने कभी जाके अपना चलान कैंसिल करवा सके? आप लोग को भी मुमकिन हुआ है कि किसी का चलान सबके पे हुए हैं? जब आज की यूथ जो है अपना चलान नहीं माफ करा सकती, यहां पे अरबों रुपए के केसेस माफ हो जाते हैं। मसला इस चीज का है। वो बेचारा कहता है भाई मेरी तूने मोटरसाइकिल का चलान नहीं माफ किया, मैं अपनी मोटरसाइकिल का चलान नहीं माफ करा सकता, लेकिन यहां पे एक बड़ा अरबपति अरबों रुपए के जिसके ऊपर इल्जामात हो वो अपने केसेस माफ करवा देता है। Khan Sahab, that's a very convenient argument, and you being an informed person, I would expect from you specially to educate this youth कि वो अरबों के केसेस कहां से बने थे, कहां से बने थे, कैसे बने थे, वो क्या पॉलिटिशियंस को करप्ट हमें नहीं, इल्जामात कहां से आए? एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इल्जामात लगाए जाते हैं, कभी सियासतदान को यूज किया जाता है, कभी डमी पार्टीज बनाई जाती हैं। ये पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री रही है। तो खान साहब के ऊपर भी एस्टैब्लिशमेंट ने इल्जामात लगाए हैं। फिर खान साहब के ऊपर बिल्कुल बने केसेस कौन से हैं? खान साहब के ऊपर जेन्युइन नहीं है। नहीं, इमरान खान पर केसेस कौन से हैं? साइफर का केस, साइफर का केस है, किसने बनाया? एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था क्या? आप बताए ना। साइफर का केस जाके किसने जलसे में वो खत लहराया था?
ٹھیک जलसे में खत एस्टैब्लिशमेंट के किसी बंदे ने जाके अच्छा लहराया भी था। चलें, लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन जी। दिस इज़ आयशा जमील, आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। अगर आपके सोसाइटी में मसले मसाइल हैं तो आप अपनी पावर, अपना राइट यूज़ करके किस तरह से वो मसले मसाइल सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उस पर गाइडेंस दें। देखिए, आपको जब कोई आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते, जब आपके पास क्वालिफिकेशन होती है, बड़ी अच्छी डिग्री होती है, लेकिन आपके पास पर्ची नहीं होती, आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास आपको ये अब हमारे पता है CSS के एग्ज़ाम, उसमें भी एक इंटरव्यू होता है, और जब आपके पास सारे दरवाजे बंद होते हैं तो फिर लोग अगर इराक ज़ियारात पर भी जाएं तो वहाँ से भी गायब हो जाते हैं। तो सुन लीजिए मैं जहाँ बैठा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा ऊपर बैठना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ। सुन लीजिए, मैं शहबाज शरीफ से ज़्यादा कैपेबल हूँ, ये मैं समझता हूँ, लेकिन नहीं जा सकता। और अभी बात हो रही थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट सारे केसेस बनाती है। नहीं, एक मिनट हाँ। आप ये भी कहें आप इमरान खान से भी ज्यादा केपेबल हैं। नहीं, वो ये भी कहें ना, वो मैं वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, मैं शौकत खानम नहीं बना सका। पॉपुलिस्ट आपके ऊपर वो गरीदा फिर जो बात कर रही थी ना, पॉपुलिस्ट बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं करता हूँ कोई बुराई क्या है, मैं इस पे फख्र करता हूँ, मैं आवाम की बात करता हूँ। अगर उसको कोई वो बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है वो ठीक। अच्छा, 2 जुमले सिर्फ अगर आपकी इजाज़त हो तो। वैसे इधर भी आपका सुतेला बेटा नहीं बैठा हुआ तो अच्छा, इशू बुनियादी तौर पे ये है कि हमारा नौजवान क्यों मायूस है? क्योंकि उसे मौके नहीं मिल रहे। हमारा नौजवान क्यों मायूस है? क्योंकि ऊपर अब मिसाल के तौर फिर वही बात आ जाती है, आप एक दूध वाले का क्या काम होता है? खालिस दूध देना। अगर वो तेजाब मिलाकर दे तो आप ले लेंगे कि दूध वाले तो काम ही यही है, पार्लियामेंट का तो काम ही यही है, सुप्रीम है, दूध वाला सुप्रीम है, दे। डॉक्टर का क्या काम है? इलाज करना। लेकिन अगर आपको जहर के टीके लगा रहा हो तो आप मान लेंगे नहीं, ये इसी से जहर के टीके लगवाने हैं। वकील का क्या काम है? आपका केस लड़ना। लेकिन अगर आपको मुखालिफ के साथ मिल जाए तो फिर तो पार्लियामेंट, एक तो मैंडेट चलो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट का काम है कि कानून साजी करना, आइन में तरमीम करना। पार्लियामेंट सुप्रीम है विद इन रेड लाइन के अंदर। पार्लियामेंट का यह काम नहीं है कि 4 बंदों के लिए सहूलतें पैदा करना। नैब की तरमीम क्यों हुई थी? 4 इसलिए हुई थी कि अपने केसेस थे, नैब के मुजरम और मुलजम बैठे, वकीलों को साथ बिठाया, केस आगे रखे और सारा बख्शवा लिया। आप मुझे बताएं, सरे महल की स्टोरी किसने ब्रेक की थी? पीपल्स पार्टी की थी, मुस्लिम लीग ने की थी। नवाज शरीफ साहब पे ज्यादा केसेस किसने बनाए थे? मुस्लिम लीग वाले। कौन कहता था मैं चौकों पे लटकाऊंगा, पेट चीरूंगा और उल्टा लटकाऊंगा जर बाबा? शहबाज शरीफ। किसको कहते थे? आसिफ अली जरदारी। बिलावल भुट्टो क्या कहते थे? ये जो कातिल अल्लाह है शहबाज शरीफ, ये इससे आशियाना के करप्शन का मिसाब लेंगे। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, आपस में किया, और फिर थैंक्स टू इमरान खान उन्होंने जिया और भुट्टो की सुलह करा दी। अनीला अंसारी, डेप्टी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स एट एयर यूनिवर्सिटी। जैसे कि मेरी कॉलीग ने भी कहा कि हम यहाँ एम्पावर करने के लिए बैठे हुए, और पाकिस्तानी मीडिया ने एक बहुत टॉक्सिक रोल प्ले किया है हमारी यूथ के लिए। उनको इतना पोलिटिसाइज कर दिया है जो कि पॉजिटिव साइड में होना चाहिए था, लेकिन नहीं। जो लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, दे आर ऑलवेज अंडर द रेडार, और हमेशा एक नेगेटिव बात हो रही है। गरीदा ने जो थोड़ी देर पहले बात की थी कि इन बच्चों का अटेंशन स्पैन, बिकॉज यू आर आल्सो फैकल्टी मेंबर, कास्ट जर्नलिस्ट इज वेल, तो इसीलिए मेरे ख्याल में यू कैन आंसर दिस वेरी वेल। गरीदा जो कह रही थी कि इन बच्चों का अटेंशन स्पैन ही शायद 30 सेकंड्स का हो गया है। ये टिकटॉक जनरेशन बन चुकी है जी। ये फ्रैंकली स्पीकिंग टिकटॉक जनरेशन बन चुकी है। इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये 15-15, 20-20 मिनट, आधे घंटे के लेक्चर अब नहीं सुन सकते। ये कहते जो बात करनी है इंस्टेंट करो, हमारे पास टाइम नहीं है। 30 to 35 सेकंड्स के अंदर हमें कन्विंस कर लो, और फिर ये हो भी जाते हैं कन्विंस। सो मेरा ख्याल में आप गरीदा वाली वो बात कह रही हैं कि दे नीड टू रिसर्च मोर एंड दे नीड टू गेट देयर फैक्ट्स राइट। मीडिया का कितना कसूर है इन बच्चों को बेरारवी के ऊपर लेके जाना, इनको
نا امید کر دینا. میڈیا کتنا قصوروار ہے اس کا, یہ بھی بتائیے. اس والے پوائنٹ کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات لاسٹ میں کرنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے آج کا ٹاپک برین ڈرین کے حوالے سے تھا. منصور خان صاحب نے تو مجھے بتایا کہ دس از این اوپن فورم کہ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں. آئی تھنک دیٹس واٹ آئی اپریشیٹ, بیکاز ان بچوں کو کتنا موقع ملتا ہے کہ یہ ہم لوگوں سے بات کر سکیں یا کسی پولیٹیشین سے سوال کر سکیں, اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں, کسی منسٹر کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں, پرائم منسٹر کو مل سکیں. تو ٹھیک ہے جو بھی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, کنفیوژن ہے, جو بھی سوال ہے, آئی تھنک جسٹ وینٹ اٹ آؤٹ. خرابی تھوڑی سی بلکہ زیادہ شاید پیدا ہوئی ہے سوشل میڈیا کے آ جانے سے, جہاں پر فیک نیوز آنا شروع ہو گئی ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, اب منصور خان صاحب جو یوٹیوب کرتے ہیں بڑا زبردست کرتے ہیں. کبھی نہیں میں نے سنا کہ یہ کوئی غلط خبر, کوئی فیک نیوز یا کوئی اناتھینٹک نیوز تھے, لیکن ان جیسے چند ہی ہیں, 2-4 ہی ہیں. باقی آپ کو کیا نظر آتا ہے نعوذ باللہ, میں تو وہ بول نہیں سکتی, استغفر اللہ. اس قسم کی عجیب و غریب وہاں پہ فیک نیوز دی چلی جا رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا آل فال وہاں پہ بولے چلے جا رہے ہیں. خود بہت بڑی وکٹم رہی ہوئی ہیں فیک نیوز کی. جی, کسی بھی کامیاب ریاست میں جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں ریاست اور شہریوں کی جو فرائض اور حقوق ہوتا ہے اس کا توازن ہوتا ہے, کیا آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو توازن تھا وہ پامال ہو رہا ہے کسی مخصوص ادارے سے, چاہے وہ عسکری ہو یا وہ سیاسی ہو؟ کیا میرا حق نہیں بنتا ہے کہ میں کسی ویسٹرن میڈیا کو جوائن کروں جہاں پہ میں سیکیور رپورٹنگ کر سکوں؟ پاکستان میں جو آپ کو جو ایک سچ ہوتے وہ بولنے کا آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو اریسٹ کرتے تھرو ڈفرینٹ ویز. آپ کل کو ارشاد بھٹی نہیں بننا چاہیں گے؟ میں بننا چاہوں گا ہے نا, مگر میرے جو خطرہ ہے اب ہم ٹھنڈ پہ ہیں. لائف سیکورٹی تو بھی چاہیے. بہت اچھا سوال ہے. مطلب ہے یہ ہے ارشاد بھٹی امریکہ یا انگلینڈ جا کے تو نہیں بنیں گے نا, پاکستان پہ بنیں گے, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. جی بتائیے. آپ کے سوال کا پہلا حصہ بہت اچھا ہے, ویری کلیور کوشچن, ویری انٹیلیجنٹ کوشچن کہ جی اس وقت ریاست میں امبیلنس ہو رہا ہے اور یہ نوجوان پریشان ہوتا ہے کہ میں ایک ڈیموکریسی میں رہ رہا ہوں یا میں ایک ایرسٹوکریسی میں رہ رہا ہوں یا میں ایک اتھارٹیرین رجیم میں رہ رہا ہوں یا میں ڈکٹیٹرشپ میں رہ رہا ہوں. امبیلنس کو آپ لوگوں نے بیلنس کرنا ہے. اس امبیلنس کو دیکھیے, آپ کو لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ یہ پولیٹیکل پارٹیز کیسے بنا رہے ہیں, یہ چیزیں کیسے, اس کو سوال کیجئے, نہ صرف سیاستدانوں سے کیجئے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کیجئے, جرنیلوں سے کیجئے, صحافیوں سے بھی کیجئے جو آپ کر رہے ہیں, ججوں سے بھی ہر ایک سے سوال کریں. سوال کرنے کے بعد اس کو اپنے طریقے سے آپ پرکھیں. یہ آپ لوگ جب پوزیشنز پہ آئیں گے نا انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے اس امبیلنس کو ٹھیک کرنا ہے. ابھی غریدہ میم نے سمیع اللہ صاحب کے جواب دیا سوال کا کہ کیونکہ آپ کو پاکستان سے پیار بہت ہے اس لیے آپ کو پاکستان میں رہنا چاہیے, تو کیا جسٹس قاضی فائزی صاحب کو پاکستان سے پیار نہیں ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے ایک دم بعد ہی پاکستان سے باہر چلے گئے؟ آپ کی انفارمیشن کے مطابق قاضی فائزی صاحب پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں اور وہ وہیں پہ رہیں گے. آپ کی انفارمیشن یہ ہے؟ نہیں, وہ واپس بھی آئے بے شک, لیکن یہ کہ اگر وہ وہاں, لیکن دیکھیں ہمارے پاس He's actually gone to London to get an award. See, that's what I'm saying. You don't have to compete. آپ کی نظر, اچھا آپ کی نظر میں جنرل باجوہ بھی چھوڑ چکے ہیں پاکستان؟ جی جا تو چکے ہیں پاکستان. یہ بھی غلط انفارمیشن ہے. He's still living over here. یہاں پہ پنڈی میں ہی رہ رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں نا آپ اپنے فیکچوئل انفارمیشن پہلے کریکٹ کریں, then make an assessment. ہاں نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جب گئے تھے تو 4.25 سال واپس نہیں آئے تھے, وہ آپ کی بات درست ہے. اور ان کے بچوں کے بھی اور ہمارے دیگر اشرافیہ کے بچوں کو بھی کاروبار پاکستان سے باہر ہی ہیں, کیوں نہیں پاکستان کے اندر ان کے کاروبار موجود, کیا وہ پاکستان سے پیار نہیں کرتے؟ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کامنٹ, کیوں ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی نہیں ہو جاتی اس بات کے اوپر کہ یار ہم ملک کے سیاسی معاملات کے اندر کسی بھی فوج کو یا کسی بھی ادارے کو مداخلت کرنے نہیں دیں گے, ہم سارے اس ایک بات پہ ایک ساتھ ہیں کہ یار بھائی ہم لڑیں کٹیں مریں آپس میں ہیں, کوئی ہمارے درمیان آ کر نہیں بولے گا بیچ میں, تو کیا اس بات سے یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو سکتا؟ آپ لوگ ابھی اپنی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو. قاضی فائزی صاحب نواز شریف والے پورشن کا جواب انہوں نے دے دیا. جب میں کہتی ہوں نا کہ پاکستان سے محبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, محبت آپ لوگوں کو اپنے پیرنٹس سے بھی ہوتی ہے, بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کا کوئی جوڑا پہن لے, آپ کی بہن یا آپ کا بھائی, آپ کو فوراً غصہ چڑھ جاتا ہے کہ جی میرے سے پوچھے بغیر میری وارڈروب کو ہاتھ کیوں لگایا, میرے سے پوچھے بغیر میرا فون کیوں چیک کر لیا, یہ میرا کھانا. تو یہ چھوٹی موٹی چیز, اس کو آپ اگر بڑے لیول پہ لے جائیں گے نا تو آپ کو اپنے ملک سے ناراضگی بھی ہو سکتی ہے, آپ کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, مجھے اپرچونٹیز نہیں مل رہی, میرے لیے تعلیم کی اپرچونٹیز نہیں ہے, میرے لیے روزگار کی اپرچونٹیز نہیں ہے, مجھے سیکیورٹی نہیں ہے, میرا فیوچر نہیں ہے, میں نے آگے شادی کرنی ہے, میں نے آگے اپنی فیملی بڑھانی ہے. ٹھیک ہے, یہ اعتراضات آپ کو ہو سکتے ہیں, لیکن آر یو کنونسڈ کہ نہیں جو چیز آپ کو نہیں ملی آپ اگلی جنریشنز کو دیں گے؟ کم از کم آج آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, میں نے پہلے کہا ایک پاپولسٹ بیانیہ ہے, تالیاں بجتی ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہو, ٹک ٹاک پہ ڈالو گے, فیس بک پہ ڈالو گے, بڑے وہاں پہ لائکس ملیں گے, بٹ کیا وہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرے گا سمجھنے میں
لیکن कुछ बेहतरी लाने मैं में। अगर एक इसमें सिर्फ पॉइंट ऐड करना चाहूँ, एंकर्स मेरा ख्याल में, मैं खुद एक एंकर हूं लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा, एंकर्स आर द वर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ अ सक्सेस स्टोरी। आई टेल यू व्हाई, मैं वजह बताता हूं। पाकिस्तान में तकरीबन कोई 20,000 मीडिया वर्कर्स काम कर रहे हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, मेरा ख्याल में शायद आप मैक्सिमम पाकिस्तान के 20 एंकर्स के नाम बता सकेंगे, इससे ऊपर नहीं बता सकेंगे। तो अगर 20,000 की वर्कफोर्स में 20 खुशकिस्मत हैं, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी। मुझे बच्चे जब पूछते हैं ना, कभी मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूं, वो कहते हैं जी आप बताएं हम एंकर किस तरह बन सकते हैं। मैं कहता हूं मत बनना यार, सीरियसली मत बनना। व्हाई वुड यू वांट टू टेक अ रिस्क, सच अ बिग रिस्क कि वो कामयाब ही ना हो। मतलब इरशाद भट्टी और गरीदा फारूकी बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये बहुत मुश्किल। एंड दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी लकी पीपल के उनको ये जगह मिल गई। ये हर एक को नहीं मिलती। मैंने अपनी आंखों के सामने इनसे ज्यादा लोगों को बर्बाद होते देखा है, एंकर बनते बनते नहीं बन सके। सो आई एम सॉरी, लेकिन एंकर्स आर नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर अ सक्सेस स्टोरी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा मीडिया है उसका क्या रोल है यूथ को एजुकेट करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूथ के मीडिया के पास ज़्यादा पावर है देन पॉलिटिशियन, और मीडिया हमें जो करंट गवर्नमेंट के बारे में चीज़ें बताता है उससे ऐसा लगता है हमारी यूथ को कि पाकिस्तान खत्म हो चुका है। इसी वजह से जो यूथ है हमारी वो बाहर जाने को ज़्यादा प्रेफर देती है। मीडिया आप समझते हैं, ये बिल्कुल सही सवाल है और इसमें मेरे ख्याल में इरशाद भट्टी साहब कसूरवार हैं। जी भट्टी साहब जवाब दें, आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? बहुत सारी मीडिया पे बात हुई और डिप्टी डायरेक्टर साहबा ने भी इस पे बात की कि पहले तो आप शुक्र अदा करें कि आपकी यूथ पोलिटिसाइज है, इसको होना इनकरेज करें, इसको नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मीडिया है बहुत मुश्किल हालात में हमेशा से, कोई इस गवर्नमेंट में नहीं, हर गवर्नमेंट में बहुत मुश्किल हालात में हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हम भी कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं किसी ना किसी सतह पर, और वो क्या कहते हैं ना, अपनी मंजी थल्ले डांग फेरना, क्या वो पता नहीं, वो वही तो मीडिया एक आप क्या है, आपका आईना है सोसाइटी का, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें सियासतदानों से ज़्यादा पावरफुल कहा। बड़ी मेहरबानी, खुशी हुई हमें सुन के। अल्लाह करे आप भी कोई एंकर शंकर बने और तो आप पता चले। लेकिन है, हमारा भी किरदार है, हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है। हम सारी उम्र के बिलावल भुट्टो साहब, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, यानी आप अंदाज़ा करें। अब तो मैं उस दिन देख रहा था कि शर्जील मेमन साहब लाइव कट थे और वो करप्शन पर भाषण दे रहे थे और पूरी कौम सुन रही थी। आज़म नज़ीर अता तारड़ साहब बोलते हैं लाइव डायरेक्ट, हमारे पास आपके लिए वाकई कोई टाइम नहीं है। हम कभी कभी दरमियान में कोई आपको जैसे मंसूर भाई आ गए अभी इधर, या जैसे कोई थोड़ा बहुत कर लिया, वरना हम भी उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये पैसे के इर्द गिर्द, ताकत के इर्द गिर्द, और इसी तरह ये सारा है। और इसमें हम भी कसूरवार हैं जैसे बाकी इस मुआशरे के और शोबे कसूरवार हैं। मैं दो क्वेश्चंस करना चाहूंगा। अब क्वेश्चंस हम मजीद ही लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से दो क्वेश्चंस करना चाहूंगा। हाउ मेनी डू यू एक्चुअली बिलीव कि लाहौर के अंदर वो पंजाब कॉलेज में एक्चुअली वो वाकया पेश आया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। यू बिलीव कि ये वाकया पेश आया है? ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कितने बिलीव करते हैं कि वो फेक न्यूज थी? आई थिंक ये ऑलमोस्ट एन इक्वल तकरीबन। अच्छा, अब ये जो हमारा टॉपिक था ब्रेन ड्रेन के हवाले से, ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद आप में से कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं? ओके। और इस सारी डिस्कशन के बाद ये सारा कुछ, कितने लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं छोड़ के जाना चाहेंगे? यू वांट टू स्टे हियर? नहीं, मैं सैर सपाटे के लिए नहीं कह रहा, मैं परमानेंटली कह रहा हूं। कितने लोग पाकिस्तान में रहना चाहेंगे फॉर द फ्यूचर, वो यहीं पे रहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा रेशो जो है वो बाहर जाने की अभी भी है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया। वंडरफुल क्वेश्चंस, बड़ा मजा आया। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, भाई ने जिस तरह क्वेश्चन किया था, और भी कुछ क्वेश्चन हैं, मेरे ख्याल में उसका बड़ा डिटेल से जवाब जो है वो दिया जा सकता था, लेकिन ऑब्वियसली टाइम की कमी है, आप लोगों ने भी जाना है। बट थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, यू बीन अ लवली ऑडियंस। और खास तौर पे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने टफ क्वेश्चन के
जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।